देखिए दोस्तों, झारखंड राज्य से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपके लिए एक समस्या बन सकती है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। 4 लाख बच्चों के लिए यह समस्या बन चुकी है। अब क्या है सूचना, क्या है यह समस्या, आइए जानते हैं। देखिए, झारखंड के 4 लाख विद्यार्थी की डिग्री पर संकट है। जितने भी लोग ग्रेजुएशन किए हैं, चाहे बीए, बीकॉम, बीएससी किए हों, अगर आपने किया है इन यूनिवर्सिटियों से और इस सेशन के बीच में, तो आपकी जो है समस्या आ सकती है। अब देख लेते हैं तो क्या है बातें। देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि राज्य के 3 विश्वविद्यालयों ने स्नातक में 2 के बदले एक ही सब्सिडरी पेपर, यानी कि जेनरिक इलेक्टिव का पेपर, जो सब्सिडरी का पेपर होता है, ली थी। ठीक है, परीक्षा, यानी कि जो सब्सिडरी का पेपर होता था वो 2 होते थे प्रत्येक सेमेस्टर में। लेकिन ये जो क्या किए हैं कि 4 सेमेस्टर तक केवल एक ही सब्सिडरी के पेपर लिया करते थे एग्जाम। ठीक है, और कब से, तो 2015 से। अब देख लेते हैं क्या है संकट। बोला गया है कि और कौन कौन से यूनिवर्सिटी हैं वो भी अभी हम लोग जानेंगे। धनबाद, रांची। देखिए, झारखंड के 3 विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाले करीब 4.5 लाख विद्यार्थी की डिग्री पर संकट आ गया है। ठीक है, इनमें सर्वाधिक करीब 2 लाख छात्र बीबीएमकेयू धनबाद के हैं। सबसे ज़्यादा बीबीएमकेयू धनबाद, विनोद बिहारी महतो कलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद के हैं। ठीक है, जबकि इतने ही छात्र विनोबा भावे जो हजारीबाग यूनिवर्सिटी है वहाँ से हैं, और 40,000 से अधिक छात्र जो है रांची विश्वविद्यालय के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि इन छात्रों के 2015 से 19 तक के लगभग सत्रों में दाखिला लिया था। मतलब कि 2015 से 18 सेशन, 2016 से 19 सेशन, 2017 से 20 सेशन, और 2018 से 21 और 19 से 22, इन सेशन में अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आपका सवाल भी इसी में फंसे जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि दरअसल बीबीएमकेयू धनबाद में 2015 से अब तक स्नातक की ही विषय की परीक्षा ली है। ठीक है, यहाँ इससे करीब 2 लाख छात्र प्रभावित हैं। देखिए, संकट उन लोगों ने लगभग 2017-20 तथा 18-21 सत्र में स्नातक की विद्यार्थी है। ठीक है, जो लोग 2017-20 तथा 18-21 सत्र में स्नातक की विद्यार्थी है जिनकी स्नातक डिग्री खतरे में है। ठीक है, विशेषज्ञों का कहना है कि क्या कहना है, अब देखिए यहाँ पे बात फंस रही है कि एग्ज़ाम क्या फिर से होगा या फिर कोई दूसरा मार्क निकाला जाएगा। तो देखिए, ये हो रही है परेशानी क्या है कि स्नातक की पढ़ाई के बाद बीएड की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्र छात्रा के समक्ष जो है कई परेशानी सामने आ रही है। केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक समेत अन्य कई पदों पर नियुक्ति का फॉर्म नहीं भरा पा रहा है। ठीक है, इन संस्थानों की ओर से जारी नियुक्ति आवेदन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्नातक में 2 जेनरिक पेपर की पढ़ाई होनी चाहिए, जबकि जेनरिक पेपर की पढ़ाई एक ही हुई है। ठीक है, हमारी यूनिवर्सिटी में, और मैं भी इसी बीच में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ, तो परेशानी मेरी भी है। आगे देखते हैं तो कामकाजी लोगों को कैसे मिलेगी सूचना। देखिए, स्नातक पास हजारों पूर्व जो छात्र छात्राएं किसी न किसी संस्था में कार्य कर रहे हैं या फिर शादीशुदा हो गए हैं, ऐसे लोगों को जो है स्नातक पेपर की विशेष परीक्षा जानकारी देने कैसे मिलेगी, और मिल भी जाएगी तो क्या वे सही रूप से एग्ज़ाम पे बैठ पाएंगे। जानकारी के अभाव में परीक्षा नहीं देने वाले लोगों के लिए क्या बाद में परीक्षा समेत कई सवाल उठा सकेंगे। कई पूर्ववर्ती छात्रों का कहना है कि पढ़ाई छूट देते हुए 4-5 साल हो गए, और जो है छोड़ देते हुए परीक्षा में जो है शामिल होने के पढ़ाई करने के बाद भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो कहाँ कितने छात्र हैं वो तो पता चल गया है कि 2 लाख विद्यार्थी बीबीएमकेयू में है, 2 लाख जो है विनोबा भावे में है, और 40,000 जो है रांची में है। लगभग जो है आपके 4,50,000 कैंडिडेट का जो है छात्र का यहाँ पे भविष्य का संकट आ गया है यार। ये छोटा मोटा चीज़ नहीं है। अब क्या होगा, देखिए मेरी राय क्या है कि जिस तरह इन्होंने, मैं पहले समझा देता हूँ। सेमेस्टर 1 में मान लीजिए 4 पेपर हुए। ठीक है, 4 पेपर में 2 को कोर का पेपर होता था, एक को जेनरिक इलेक्टिव का पेपर होता था, और एक को जो है एईसीसी का पेपर होता था। ठीक है, तो ये 4 पेपर हो गए, जबकि यहाँ पे लेना था इनको 2 गो जेनरिक इलेक्टिव का पेपर। टोटल 5 पेपर होते हैं। ठीक है, ये इनका पहले का रूल था, और जो सेमेस्टर 1 से चल रहा था टू 4 तक, तो ये एक ही जेनरिक पेपर लिया करते थे। अब एक जेनरिक पेपर प्रत्येक सेमेस्टर में इनकी ज़रूरत है 4 सेमेस्टर तक। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब जिस तरह से सेमेस्टर 1 में मार्क्स आया है उसी के आसपास का मार्क्स बैठा के ये जारी कर दें प्रत्येक सेमेस्टर के विद्यार्थी के। ठीक है, कि जेनरिक इलेक्टिव पेपर में जिस तरह सेमेस्टर 1
सेमेस्टर वर्क जेनरिक पेपर में आया है जितना मार्क्स, उतना ही मार्क्स या उसके आसपास थोड़ा कम या ज़्यादा मार्क्स जेनरिक इलेक्टिव पेपर 2 अपने से बैठा दे, कोई एग्जाम ना ले, अपने से बैठा दे, ठीक है, और फिर से नया रिजल्ट जारी कर दे प्रत्येक बच्चे का। इस तरह से क्या होगा कि बच्चे को परेशानी भी नहीं होगी और सब कुछ इनका काम भी निपट जाएगा। अब देखिए, अगर आप में से कोई यूनिवर्सिटी के आदमी और सुन रहे हैं मेरी वीडियो को, तो प्लीज़ अपनी राय ये सुझाइएगा। बाकी आपकी सरकार का तो यहाँ पे रोल नहीं है, फिर भी झारखंड में जैसी सरकार है यहाँ पे पढ़ाई का लक्षण नहीं दिखता है, ठीक है, आप लोग भी जानते होंगे। ताकि इसी तरह से मैं आपके साथ जब भी बातें होंगी जुड़ा रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।